जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का लालच अक्सर लोगों को खतरनाक रास्तों पर ले जाता है। व्यू नाउ, एक आशाजनक टेक स्टार्टअप, ने निवेशकों को एक अनोखी क्लाउड पार्टिकल निवेश योजना के माध्यम से प्रभावशाली रिटर्न का वादा किया। हालांकि वित्तीय स्वतंत्रता का यह सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप सामने आए। व्यू नाउ के सीईओ सुखविंद्र सिंह और उनकी पत्नी डिंपल खरो की गिरफ्तारी ने निवेश करने वाले समुदाय को झकझोर कर रख दिया, जिससे अनगिनत लोग अपने वित्तीय फैसलों और उस सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे जो उनकी रक्षा करने वाला था। यह निबंध व्यू नाउ घोटाले के जटिल विवरणों में जाता है। कथित घोटाले, प्रमुख खिलाड़ियों की भूमिका, आने वाली कानूनी लड़ाइयां और निवेशकों और वित्तीय परिदृश्य के लिए व्यापक निहितार्थों की पड़ताल करता है। इसका उद्देश्य ऐसे घोटाले की मानवीय कीमत और वित्तीय दुनिया में अधिक सतर्कता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। व्यू नाउ क्लाउड पार्टिकल्स के इर्द गिर्द एक इनोवेटिव बिजनेस मॉडल के साथ सीन पर आया। क्लाउड सर्वर स्पेस के पोर्शंस को रिप्रेजेंट करने वाली यह वर्चुअल यूनिट्स आकर्षक निवेश के अवसरों के रूप में बेची गई। निवेशकों को इन क्लाउड पार्टिकल्स को वापस लीज पर देकर स्टेडी मंथली रेंटल इनकम का वादा किया गया था। कंपनी की मार्केटिंग मटेरियल अक्सर आलीशान जीवन शैली की इमेजेस और संतुष्ट निवेशकों के टेस्टिमोनियल्स के साथ आसान वेल्थ क्रिएशन की एक तस्वीर पेश करती थी। व्यू नाउ के अग्रेसिव एक्सपेंशन ने अपने करिश्माई सीईओ के साथ कई लोगों में विश्वास की भावना पैदा की, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें एक फूल प्रूफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मिल गई है। इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी के दिखावे के पीछे एक सिनिस्टर स्कीम थी, जैसा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया है। ईडी की जांच से पता चला कि बेचे जा रहे क्लाउड पार्टिकल्स एक मिराज से ज्यादा कुछ नहीं थे, एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन जो अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करने के लिए बनाया गया था। ईडी का तर्क है कि व्यू नाउ का बिजनेस मॉडल इनहेरेंटली अनसस्टेनेबल था, जो पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के निरंतर इन्फ्लक्स पर निर्भर था, जो एक पोंजी स्कीम की एक क्लासिक हॉलमार्क है। ईडी के अनुसार प्रॉमिस्ड इनकम लार्जली फिक्टिशियस थी। कंपनी कथित तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी का भ्रम पैदा करने के लिए नए निवेशकों के फंड्स का इस्तेमाल कर रही थी। ईडी ने व्यू नाउ के ऑपरेशंस की फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कंपनी और उसके की पर्सनल से जुड़े कई लोकेशंस पर छापे मारे। इन छापों में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लग्जरी एसेट्स और शेल कंपनीज के एक कॉम्प्लेक्शन सहित इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस का खजाना मिला, जिसका का इस्तेमाल कथित तौर पर इन्वेस्टर फंड्स को साइफन ऑफ करने के लिए किया गया था। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुखविंद्र सिंह खौर और उनकी पत्नी डिंपल खरो की हाई प्रोफाइल अरेस्ट में जाकर खत्म हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि यह कपल गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे कथित घोटाले में उनकी इवॉल्वमेंट के बारे में संदेह और गहरा गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी ने डिफ्रॉड फंड्स को रिकवर करने के प्रयास में करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसमें लग्जरी कार्स, प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और फिजूल खर्ची का सिलसिला ईडी की जांच में सुखविंद्र सिंह खौर और उनके एसोसिएट्स द्वारा एक्स्ट्रावैगेंस से फ्यूल था। लग्जरी कार्स, हाई एंड वॉचेस और लेविश पार्टीज आम बात हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी न्यू फाउंड वेल्थ का दिखावा किया। ईडी ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टर फंड्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खौर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनीज में डाइवर्ट किया गया था, इफेक्टिवली लरिंग द मनी, और इसके ओरिजिन को छुपाया गया था। इन फंड्स का इस्तेमाल कथित तौर पर प्रॉपर्टीज खरीदने, दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने और उनकी एक्स्ट्राग्रेवेंस को फंड करने के लिए किया गया था। जी बाइट इन्फोटेक की भूमिका संदिग्ध लेनदेन का जाल। यूना से जुड़ी एक बाइट इन्फोटेक कथित घोटाले में एक सेंट्रल प्लेयर के रूप में उभरी। ईडी ने आरोप लगाया कि सुखविंद्र सिंह खौर के निर्देशन में जी बाइट ने इन्वेस्टर फंड्स को फनल करने और उनकी इलिसिट एक्टिविटीज को छुपाने के लिए ट्रांजैक्शंस का एक कॉम्प्लेक्शन सम्स मिले। कथित तौर पर बिना किसी लेजिटिमेसी फिर कथित तौर पर मल्टीपल शेल कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे उनके अल्टीमेट डेस्टिनेशन और पर्पस को ट्रैक करना मुश्किल हो गया। जी बाइट की इवॉल्वमेंट ने कथित घोटाले में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ दी, जिससे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की ट्रू एक्सटेंट के बारे में सवाल उठे।
सेक्शन 7 कानूनी निहितार्थ। आरोपों की भूल भुलैया से निकलना। व्यू नाव घोटाले ने कानूनी कार्रवाइयों की झड़ी लगा दी। ईडी ने सुखविंद्र सिंह खरो, उनकी पत्नी और कथित घोटाले में शामिल अन्य प्रमुख व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप दायर किए। आरोपियों ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा है कि आरोप निराधार हैं। कानूनी लड़ाई लंबी और जटिल होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष घटनाओं और कानूनी तर्कों के अपने संस्करण पेश करेंगे। इस मामले के परिणाम का आरोपियों, ठगे गए निवेशकों और भारत में निवेश योजनाओं को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। यह वित्तीय धोखाधड़ी को प्रभावी ढंग से रोकने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए मजबूत कानूनी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मानवीय कीमत, टूटे हुए सपने और खत्म हुआ भरोसा। वित्तीय नुकसान से परे व्यव घोटाले ने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिन्होंने कंपनी के वादों पर अपना विश्वास और अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी। वित्तीय सुरक्षा की संभावना से लालच में आकर कई निवेशकों ने अपनी जीवन भर की बचत निवेश कर दी, केवल अपने सपनों को धूल में मिलते देखा। ऐसे घोटालों का भावनात्मक नुकसान अथाह है। पीड़ित अक्सर विश्वासघात, क्रोध और निराशा की भावनाओं का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे अपनी बचत के नुकसान और इस एहसास से जूझते हैं कि वे एक सुनियोजित योजना के शिकार थे। व्यू घोटाला वित्तीय धोखाधड़ी की मानवीय कीमत और निवेशक सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, न्याय की तलाश और भविष्य के घोटालों को रोकना। व्यू नाव घोटाला एक जटिल और लगातार विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में निवेशकों की भेद्यता की कठोर याद दिलाता है। यह निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करते समय उचित परिश्रम, आलोचनात्मक सोच और संदेह के महत्व पर प्रकाश डालता है, खासकर उन लोगों के लिए जो असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। यह मामला वित्तीय अपराध को रोकने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत नियामक ढांचे और प्रभावी कानून प्रवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि न्याय मिले, वित्तीय प्रणाली में विश्वास बहाल करने और भविष्य के घोटालों को रोकने के लिए अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाब ठहराना आवश्यक है। इसके अलावा यह मामला निवेशक संरक्षण तंत्र को मजबूत करने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी निवेश वातावरण बनाने के लिए व्यापक सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करें।